हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद अभिनव स्टूडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेटल्स, तो फ्रेंड्स मेटल जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इसलिए उनको मेटल कहा जाता है। तो फ्यूजिबल, डक्टाइल और मैलिएबल टर्म्स का मतलब हम आगे समझेंगे। मेटल्स की कुछ एग्जांपल्स है फ्रेंड्स: आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपने कभी एल्यूमिनियम की शीट देखी होगी। तो एल्यूमिनियम को बीट करके उसकी शीट्स बनाई जाती है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। इसकी वजह से आयरन नेल को उसका शेप मिलता है और एल्यूमिनियम वायर को बीट करके हमें एल्यूमिनियम फॉयल बना सकते हैं। सिल्वर फॉयल जो होती है फ्रेंड्स, वो स्वीट्स डेकोरेट करने के लिए, और एल्यूमिनियम फॉयल फूड रैप करने के लिए भी यूज़ की जाती है, क्योंकि मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है। अगला है फ्रेंड्स कंडक्टिविटी। यह वह प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स जिसमें मेटल से करंट और हीट आराम से पास हो जाती है, जैसे आयरन रॉड, नेल और कॉपर वायर। ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। अगला है फ्रेंड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी का अर्थ है कि किसी भी मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, उससे वायर बना सकते हैं, जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम। अगली प्रॉपर्टी है सोनोरस। तो फ्रेंड्स आप स्कूल गए होंगे, लेकिन अभी तो सारे स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन लगा है, तो सेफ रहिए। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि घंटी में उसको जब बजाते तो साउंड्स होता है। तो ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सोनोरस प्रॉपर्टी। मतलब मेटल जो है वो सोनोरस होते हैं और साउंड्स, रिंगिंग साउंड्स वो हीटिंग में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे आपको स्कूल बेल की भी फोटो दिखाई गई है। फ्रेंड्स हमारी पांचवी प्रॉपर्टी है लस्ट्रस। लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब यह है फ्रेंड्स कि यह वह प्रॉपर्टी है जिससे वो जो मेटल्स होते हैं उनके सामने से कोई लाइट आ रही है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और वो शाइन करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम जान चुके हैं कि मेटल जो है वो हार्ड होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको हम नाइफ से काट सकते हैं, और मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये कुछ एक्सेप्शन से आपको याद रखना है। आप याद रखिए, क्योंकि मरकरी जो है फ्रेंड्स वो थर्मोमीटर में पाया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। फ्रेंड्स अब है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल जो है वो मेटल के कैरेक्टरिस्टिक फॉलो नहीं करते, इसीलिए उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। उनके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कोल और सल्फर, वो सॉफ्ट होते हैं जबकि मेटल्स हार्ड होते हैं, और वो डल होते हैं जबकि मेटल्स शाइनी होते हैं, और वो पाउडरी मास में टूट जाते हैं हैमर से टैप करने पर, हैमर से मारने पर। लेकिन जो मेटल्स है वो नहीं टूटते हैं, और वो सोनोरस नहीं होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल के एग्जांपल है फ्रेंड्स सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। अब है फ्रेंड्स मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स जब मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया जाएगा तब मेटालिक ऑक्साइड्स बनती हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स बनती जैसे Fe+O2 प्लस वाटर इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन आपने पिछले साल भी पढ़ा होगा। तो जब हम आयरन ऑक्साइड को हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो बेसिक होती हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड्स कि जब कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में छोड़ दिया जाता है उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये जो ग्रीन कोटिंग है फ्रेंड्स वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का
कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है। तो इसके लिए 2Cu प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन COH2 प्लस CO3, तो ये भी बेसिक होता है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल। लेकिन फ्रेंड जो नॉन मेटल में एग्जैक्ट उल्टा होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होती है नेचर में। अब अगला है फ्रेंड्स वाटर। तो मैं मेटल्स के लिए कुछ मेटल्स जो है फ्रेंड्स वाटर के साथ बहुत विगरसली बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया गया है, इसीलिए इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। लेकिन कुछ मेटल बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर में। लेकिन नॉन मेटल्स फ्रेंड्स, बहुत सारे नॉन मेटल्स फ्रेंड्स, एक दो को छोड़ के, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। और कुछ नॉन मेटल जो है जैसे फास्फोरस वो रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको पानी में रखा जाता है एक्सप्लोजन प्रिवेंट करने के लिए। अगला है फ्रेंड्स रिएक्शन विद एसिड। जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एक पॉप का साउंड आता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस के पास एक कैंडल या फिर मैच स्टिक लाने से आता है। जब जो बर्निंग मशीन है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व्ड है, उसमें है। ये पाया जाता है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करता है। तो इससे पता चलता है कि मेटल्स जो हैं वो किसी एसिड के साथ नहीं भी कर सकते, किसी एसिड के साथ कर भी सकते हैं। फॉर नॉन मेटल्स, तो फ्रेंड नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। चौथा है रिएक्शन विद बेसिस। फॉर मेटल्स जनरली reactions of metals with base will release hydrogen gas. Like in case of many metals, they react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. तो फिर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेटल्स के साथ होता है तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स जो हैं उनके साथ बेस के साथ उनके जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगला फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक रिएक्टिव मेटल एक नॉन रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये यहाँ से रिएक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ रही है। मतलब कॉपर में सबसे कम है, कार्बन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम सब में ज़्यादा है। अब हम इनको देखिए CaSO4 प्लस जिंक। तो Ca यानी कैल्शियम, कैल्शियम ऊपर है और जिंक नीचे है। CaSO4 प्लस Fe यानी आयरन, तो यहाँ पे आयरन नीचे है। ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे कॉपर है जो वो सबसे नीचे है, ठीक है। आयरन FeSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो सबसे नीचे, आयरन उससे ऊपर है। ZnSO4 प्लस Fe, तो जो जिंक है वो ऊपर है और आयरन जो है वो नीचे है। आप देखते हैं बीकर ए में जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने Cu को रिप्लेस कर लिया और COSO4 ZnSO4 बन गया। अब बीकर बी में देखिए, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, CuSO4 से FeSO4 बन गया। और बीकर सी में क्योंकि जो कॉपर है वो मोर रिएक्टिव मेटल जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता जो सॉल्यूशन में। अब बीकर डी में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर है वो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और बीकर ई में कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि आयरन जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जो
जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी कैपेसिटी होगा, जिसकी रिएक्टिविटी कैपेसिटी हाई होगी वो रिप्लेस कर लेगा, लेकिन जिसकी कम होगी वो हाई वाले को रिप्लेस नहीं करेगा। अगला फ्रेंड्स मेटल्स के यूज़। मेटल जो है वो हार्ड है, टफ है, इसीलिए उनको ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, ट्रेन, सैटेलाइट और एरोप्लेन सबका मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, क्योंकि ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है और इनकी डक्टिलिटी है, तो ये वायर बनाने में यूज़ होते हैं, सर्किट्स बनाने में यूज़ होते हैं और बहुत से यूज़ हैं इनके। ये हीट के भी गुड कंडक्टर है, इसलिए इनसे वाटर बॉयलर्स और यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स नॉन मेटल जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन जो है वो फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बढ़ाने के लिए। क्लोरीन और फ्लोरीन वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ होते हैं, और एंटीसेप्टिक के यूज़ में भी एक नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट के यूज़ के रूप में भी किया जाता है। क्रैकर्स, पटाखों में भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।